हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं था लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और जो हमारी जो सीरीज चल रही है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए जो जीएस का सीरीज है, उसमें हमारा आज का जो क्लास है ये भाग 8 है। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम अपना जो क्लास है इसको कंटिन्यू करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग हमारे वीडियो को जरा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना, क्योंकि हमारा वीडियो शेयर नहीं हो रहा, तो प्लीज आप शेयर करिए। और इसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा अगर आपने हमारे क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, लास्ट तक बने रहे। तो हम काफी अच्छे और शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के सभी। इसके जो इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उन सभी क्वेश्चन और जो आगामी परीक्षाएं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। उसका जो भी आंसर होगा आप लोग हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए, और हमारा मार्कर आ गया, आप शुरू करते हैं हम लोग। और पहले क्वेश्चन से हमारा स्टार्टिंग जो है, इसका क्वेश्चन वाला है, धातुओं को बिना तोड़े पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, धातुएं होती हैं। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप अगर सोचें कि हम इस तरह का क्वेश्चन रट लेंगे और एग्जाम में करके सही चले जाएंगे तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको धातुओं के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में धातुएं होती क्या हैं, उनका जो फंक्शंस, उनका जो विशेषता होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, चालक होता है या फिर आघातवर्धनीय होता है या तन्य होता है या फिर चमकदार होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी धातु को पीटते हैं बिना तोड़े और पीट इसको पतला कर चादर बनाएंगे, तो एक ही उसका जो ऑप्शन सही होगा वो जो आपका है ऑप्शन बी, क्योंकि धातु जो होती है वो आघातवर्धनीय होती है। मतलब आप उसको कितना भी पीटेंगे वो क्या होगी, वो धातु टूटेगी नहीं। ठीक, और ये धातुओं की एक विशेषता है, सबसे अच्छी विशेषता ये है, धातु को अगर उसको पीट पीट के कितना ही पतला कर देंगे, चादर बना देंगे पीट पीट के, लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो किसके कारण, आघातवर्धनीय के कारण। ठीक, अगर हम और भी अगर विशेषता देखें तो ऑप्शन में जो आपको चारों दिख रहा है, ये चारों इसकी विशेषता है। लेकिन इसमें से अगर हम बात करें कि जो पीटने की बात ये बोल रहे हैं कि पीट करके पतली चादरें बनाई जा सकती है, तो केवल क्या होगा, वो आघातवर्धनीय के कारण होगा। नहीं, वैसे भी धातुओं में क्या चालकता भी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, विद्युत के सुचालक भी होती हैं। जैसे मान लीजिए तन्य क्या है, तन्य मतलब ये है, हम उसे पीट करके हम जितना चाहें उतना लंबा तक उसको खींच सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, ठीक, सोना हो गया, जो आभूषण होता है सोना, इसको क्या करते हैं, सोना को आप पीट करके और बहुत पतली पतली रेशे टाइप में आप खूब लंबे लंबे उसको तार जैसे आप बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं तन्य। ठीक है, चमकदार धातुएं चमकदार होती हैं। ठीक है, तो ये आप क्या यहां से आपको मिल सकता है, यानी आपका जो ऑप्शन है बी तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चारों आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये धातुओं की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब क्या ना हो कहीं आपका इसी आपके ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी धातु की विशेषता नहीं है या फिर विशेषता है। तो याद रखिएगा इन चारों को आप अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन की शुरुआत की है आज हम, है ना। और आज बिल्कुल सुपर संडे की तरह हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या हो गया भैया, हाँ ठीक, तो और नीचे खिसका लेते हैं, आपको शायद दिख ना रहा हो स्क्रीन पे। ठीक है, भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया, 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1979 में। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1974 में। 74 में पहला पोखरण जो आपका परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। हमको एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख के बताइएगा कि जो पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुआ था उसे क्या नाम दिया गया था। ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, क्या नाम है उसका, स्माइलिंग बुद्धा, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो रही फर्स्ट परमाणु परीक्षण की बात। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड कब हुआ था, वो हुआ था 1998 में हुआ था, यानी 1998 में हुआ था। और इसके तहत जो
जिसकी ऑपरेशन के तहत चलाया गया था, नहीं इसका परीक्षण किया गया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। ठीक, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। पहला 1974 में, दूसरा जो हुआ था 1998 में। पहले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और सेकेंड जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, तो यहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने जो परमाणु जो मूवी बनी थी, अगर आपने उसको देखा भी होगा तो वहां से भी आप क्वेश्चन को रिलेट करके सही कर सकते हैं। जो सेकेंड वो राजस्थान में जो पोखरण परीक्षण हुआ था वहां से। ठीक है, तो आपने अगर परमाणु मूवी नहीं देखी है तो आप वहां से भी जाके देख करके क्लियर कर सकते हैं। देखिए, कुछ ना जो ऐतिहासिक मूवी हैं बनती हैं, आप इसके पहले बनाई गई है ना, बन चुकी हैं, आप उसको जरूर देख लिया करिए। वहां से आपके जो और सारे जो हिस्ट्री के और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं ना क्लियर होते हैं, आप रिलेट कर लेते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मूवी होती है जहां से आपको सीख सकते हैं उन चीजों को, वहां से आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत सारी मूवी बनी है हिस्टोरिकल मूवी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपने इसका अभी तक आंसर भी दे दिया होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन का सबसे जो इसमें ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, उसमें है आपका है दाल। दाल में आपका प्रोटीन पाया जाता है और दाल से ज्यादा किसमें पाया जाता है? आपका सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। प्यूटिटरी ग्रंथि होगी कि पीनियल, थाइमस, पैंक्रियाज? क्या होगा इसका आंसर? इंसुलिन जो स्रावित होता है कहां से स्रावित होता है? आपका सबसे नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है डी सही होगा, पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज को हम अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, प्यूटिटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताइए फटाफट। मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। और ये जो प्यूटिटरी ग्रंथि है ये हमारे शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, और पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? ये हमारे चेस्ट में होती है, नहीं सीने में, सीने में पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। और याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो जब व्यक्ति जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, एक समय आता है तो ग्रंथि है, उसका नाम है थाइमस। क्या नाम है? थाइमस। थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? चेस्ट में। क्लियर बात, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा, फेफड़ा, मूत्र नलिका तथा यकृत? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर इसमें से क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा गुर्दा। क्लियर बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? मोतियाबिंद उसको हुआ है, या फिर ग्लूकोमा है, या नेत्र श्लेष्मा शोथ है, या मायोपिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसे हम। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति नजदीक की वस्तु तो देख लेता है बट वो क्या करता है? वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। और ये समस्या है उसे हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? और आपको तो याद रखिएगा आप लोग, आपके ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये चारों ऑप्शन आंख से ही संबंधित हैं, आंख के प्रॉब्लम से ही संबंधित हैं। याद रखिएगा, हो सकता हो ऐसे क्वेश्चन घुमा दे कि इसमें से कौन सा रोग आंख से संबंधित नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो आपको जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं हम इसमें आपको बिल्कुल बेसिक बिल्डअप कराने की कोशिश कर रहे हैं
कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आप उससे और कुछ एक्स्ट्रा क्या सीख सकते हैं, आप दूसरे से क्या एज ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो एक बात इसमें बताइए, आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिया है ग्लूकोमा, ये क्या होता है, ये कौन सा प्रॉब्लम है? तो ये भी आंख का ही प्रॉब्लम होता है। जो आंख का ये जो आगे आपका जो नेत्र वाला जो ये हिस्सा होता है, जो कटोरी टाइप में होता है, इसमें सूजन आ जाता है, फूल जाता है ये, ठीक है, तो उसी को हम ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ओबरा नई रिफाइनरी के लिए, ताप विद्युत के लिए, या फिर एल्युमिनियम का नया कारखाना, या पक्षी अभ्यारण्य के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र है ओबरा। क्लियर बात? चलिए वेरी गुड। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, या फिर कुचिपुड़ी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक बात, वेरी गुड। हम ये रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से भी, और अभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करिएगा। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम जो अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, उस गैस में हम अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा वो और भी एक कौन सी गैस है जिसका हम लोग क्या करते हैं? अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके साथ साथ आपका एक और है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हम उसका नाम देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई। आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग भी हम किस में करते हैं? अग्निशामक के रूप में करते हैं। क्लियर बात, वेरी गुड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्या है? बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, एंड डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5। देखिए, आपके जो वनडे एग्जाम है, खास करके रेलवे के कोई भी एग्जाम होते हैं, उसमें स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें करंट के होते हैं, कुछ क्वेश्चन में बेसिक, जैसे आपसे वो क्या करेंगे, बास्केटबॉल में पूछा हुआ कि खिलाड़ियों का नाम, वो विभिन्न खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं इसके बारे में पूछ लेते हैं, उनके पिच के बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर उनसे जो संबंधित जो शब्द होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ सीखना क्या है? आप लोगों को इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं आपको सारे क्लियर करने हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11, इसमें क्या है? ताप वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा या फिर घटेगा, या स्थिर रहेगा, क्या होगा जल्दी बताइए? या फिर इसमें से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ताप का? तो याद रखिएगा, अगर हम किसी द्रव को अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है? घटता है। ठीक है, चलिए ये हम क्वेश्चन, और भी जो हमारा साइंस का सीरीज चल रहा है उसमें हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, आप जाके वहां से जरूर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रा चुनिए। मतलब कहने का इसमें कौन सी अदिश राशि है आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो ऊर्जा का है, या फिर शक्ति, या फिर बल, या फिर संवेग? तो इसका अगर आप देखेंगे जो अदिश राशि आपकी होती है ऊर्जा होती है। समझ गए? एक बात है, आपका यहाँ पे शक्ति दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। आपका शक्ति और ऊर्जा ये दोनों जानते हैं आपका अदिश राशि है। बात समझ में आ रही है? शक्ति और ऊर्जा दोनों आपकी अदिश राशि है। ठीक, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी
मौजूदगी के कारण होता है या उपस्थिति के कारण होता है, पर्णहरित या फिर लाइकोपीन, हार्मोन या विटामिन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये तो मेरे हाथ से छूट रहा है चलिए कोई नहीं, लाइकोपीन। ठीक है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा, चांदी, स्वर्ण या फिर तांबा। क्विक सिल्वर का नाम पूछना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है क्विक सिल्वर, तो याद रखिएगा क्या है, पारद होता है या पारा। ठीक बात। चलिए वेरी गुड। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, पूना में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। सही आंसर आपका हो जाएगा नागपुर। ठीक है, वेरी गुड। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? 2 जनवरी को, 10 जनवरी को, 15 जनवरी को या फिर 14 फरवरी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 जनवरी को विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मिल्खा सिंह ने किस वर्ष एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? 1952 में, 1956 में या 1958 में या 1960 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप जरूर बताइए हमें। 1958। नेत्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? लिथियम का है या सोडियम का या फिर रुबिडियम का या पोटेशियम का? तो ये नेट्रियम की बात पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। क्लियर बात। चलिए, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में या असम में या फिर मिजोरम में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में। इसको बताइए, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य प्रदेश कौन सा है या राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, फटाफट आंसर लोग देते रहिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे निचली परत क्या है आपका? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। क्लियर बात। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर डी ऑप्शन रूस? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है? 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, हेग या फिर रोम? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हेग में स्थित है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये 25 नंबर क्वेश्चन, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? एडिस मच्छर के द्वारा या फिर एनोफेलिस मच्छर या क्यूलेक्स मच्छर या फिर स्वैम्प मच्छर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में, और इसका जो ऑप्शन सही है सी हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे होंगे और आपको जो हमारी सारी वीडियो है अच्छी लग रही होंगी, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ आप जो बेल आइकन को प्रेस भी करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचेगा नहीं टाइम टू टाइम, तो इसलिए उसको प्रेस जरूर करिए और आप हमारे साथ बने रहिए। आपके साथ हम पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं, और ऐसे ही आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। हमारा वीडियो आपको देखने के लिए आपको धन्यवाद।